नमस्कार साथियों, मैं त्रिपुरारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने अध्ययनशाला में आप लोगों से चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल की प्रत्येक राज्य में क्या भूमिका है, क्या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में सेवा दे सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे आपसे हम। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की आवश्यकता होती है। यह कहाँ से जानकारी मिलती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब राज्यपाल की नियुक्ति तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। लेकिन उस राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? यहाँ से भी प्रश्न बन के आता है। अब देखिए, जिसका शपथ उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के तहत दिलाता है। राज्यपाल को उनके पद एवं गोपनीयता का शपथ जो है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के तहत दिलाता है। अब आगे देखिए, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर कौन लगाता है? देखिए, अब बात आती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, यदि राज्य में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर, यदि किसी राज्य में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शासन, यह सब अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस राज्य के राज्यपाल के सिफारिश पर, देखिए, उस राज्य के राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि किसी राज्य में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब आगे देखिए, राज्यपाल की भूमिका। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राज्यपाल की भूमिका क्या है। यहाँ से देखते हैं हम कि राज्यपाल की भूमिका क्या है। देखिए, यहाँ राज्यपाल की मुख्य भूमिका है केंद्र एवं राज्य के बीच जो है एक मध्यस्थता स्थापित करना, केंद्र एवं राज्य के बीच एक मध्य की कड़ी बनना। अब आगे देखिए, राज्यपाल हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? यदि किसी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है या 35 वर्ष से ऊपर है तो वह जो है राज्यपाल बन सकता है, उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब आगे देखिए, जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन लगाना, तो राष्ट्रपति शासन जब लग जाएगा तो उस राज्य का जो है, उस राज्य की राज्य सरकार जो है भंग हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। यदि राज्यपाल सिफारिश कर दें कि इस राज्य की व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ की विधानसभा को भंग कर सकता है। आगे देखिए, विधानसभा में, यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ से प्रश्न बन के आता है कि विधानसभा में राज्यपाल एक आंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है, बाकी लोग निर्वाचित होकर जाते हैं। अब देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ से प्रश्न बार बार बन के आता है। यहाँ से देखिए आपका, तो भारत कहें या उत्तर प्रदेश कहें,
तो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थे। देखिए आगे राज्यपाल की क्या क्या और महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल द्वारा जो है मंजूर किया जाता है और वह बाद में जो है प्रस्ताव बन जाता है। आगे देखिए यहाँ से एक प्रश्न है कि यह पॉइंट बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है कि यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है सरोजिनी नायडू जी की है और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ से यह प्रश्न बन के आ रहा है कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को सलाह देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल जो है 167 के तहत जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है। ये आपस में सलाह और विचार विमर्श करते हैं लोग। देखिए मित्रों अब इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, कैसे कैसे आता है आपको बता रहे हैं। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, किस आर्टिकल के द्वारा होती है, राज्यपाल को उनके पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल की अवधि क्या होती है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में जो है राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाता है। इतने प्रश्न जो है आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में जो है इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ज़रूर पूछा जा रहा है मित्रों, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।